कंप्लीटली साइडवेज मार्केट और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। क्या कल बड़ी मूवमेंट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। चलिए बात करते हैं आफ्टर साइडवेज मार्केट, क्या कल मूवमेंट आएगी मार्केट में या फिर कल भी साइडवेज होने वाली है? अगर मूवमेंट आती है तो कौन से लेवल से हम लोग मूवमेंट देख पाएंगे, बुलिश और बेयरिश? सारी चीजें इन डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट एनी स्किप, जिससे कि एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ आए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर की। आज एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर ने बुलिश सिग्नल दिया था अशोक लीलैंड में और साथ ही साथ पीडीलाइट इंडस्ट्री में। तो अशोक लीलैंड में पहले चलिए देख लेते हैं चार्ट में क्या था, कैसे था मूवमेंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर जो सिग्नल देती है वो कोई बाई और सेल का सिग्नल नहीं देती है, वो कोई टिप्स नहीं देती है कि आपको जाकर के सीधे बाई करनी है। एब्सोल्युटली बिग नो। ये एडवांस स्टॉक सिलेक्शन के लिए है, जो कि आपको स्टॉक सिलेक्ट करके देती है कि कौन सा स्टॉक बुलिश के लिए पॉसिबिलिटीज है और कौन सा स्टॉक बेरिश के लिए पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद जाकर के हम लोगों को वहां पे एज पर प्राइस एक्शन और एज पर सम स्ट्रेटेजीज वहां पे एंट्री फाइंड आउट करनी पड़ती है, स्टॉप लॉस निकालना होता है और टारगेट निकालना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एंट्री कैसे निकालते हैं। एंट्री निकालने के लिए हम लोगों को 9:15 जब मार्केट ओपन होती है तो फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल हम लोगों को देखना है। अगर 15 मिनट्स की कैंडल हाई ब्रेक हो रही है और साथ ही साथ प्राइस एक्शन की रेजिस्टेंस भी हमारी इमीडिएट पास में नहीं है, दूर कहीं है, फिर जाकर के हम फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल की हाई ब्रेक होने पे एंटर करते हैं अगर बुलिश की सिग्नल है। ये आइदर 15 मिनट्स की कैंडल आप ले लीजिए, और अगर आप 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो 9:30 AM की जो हाई होती है वो हाई ब्रेकआउट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो आज की ओपनिंग कैंडल ये वाली पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल हमारी ये वाली है और तीसरी कैंडल ये रेड वाली कैंडल है जो कि 9:30 AM में कंप्लीट होती है। इसकी अगर हम लोग हाई मार्क करें तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सारा दिन ये साइडवेज रहा है, हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ। और हाई ब्रेकआउट नहीं होता है तो डेफिनेटली हम वहां पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अशोक लेलैंड में सिग्नल मिलने के बाद भी एंट्री नहीं बनी तो एंट्री नहीं करेंगे। ये आप लोगों को बताने के लिए था कि कोई सिग्नल या फिर टिप्स देने के लिए ये स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर नहीं है, ये बल्कि आपको स्टॉक सिलेक्शन में हजारों स्टॉक में कौन सा स्टॉक आज के लिए बुलिश और बियरिश रहेगा इसके लिए आपको हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग एंट्री फाइंड आउट करते हैं। आइए समझते हैं एंट्री कैसे होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को पीडीलाइट इंडस्ट्री में बुलिश का सिग्नल दिया है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीडीलिटिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्री में पहला कैंडल ये था हमारा आज का। आप देख पा रहे हैं पहले ये रेड कैंडल, टाइम आपको दिख रहा होगा नीचे में, पहले कैंडल के ऊपर कर्सर रख रहा हूँ, नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा 9 जुलाई 9:15, ब्लैक करके आपको जो नीचे कर्सर दिख रहा है इसमें दिख रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे पहली कैंडल थी तो हम लोगों की अभी क्या मैंने स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन किया, 9:30 AM कैंडल की हाई ब्रेकआउट होनी चाहिए। तो ये हमारी पहली कैंडल थी, दूसरी कैंडल उसकी बगल वाली ग्रीन और तीसरी कैंडल उसकी बगल वाली ये इन्वर्टेड हैमर वाली ग्रीन। तो यहाँ पे अगर हाई मार्क करें तो यहाँ पे इजिली हाई हमारा 9:30 AM का ब्रेकआउट होता है। और इसको अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पहली कैंडल 15 मिनट्स की पहली कैंडल की हाई ब्रेकआउट होनी चाहिए, हाई ब्रेकआउट हुई। और प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस एक्शन भी हमारा इमीडिएट आसपास यहीं कहीं नहीं था, यहाँ पे प्राइस यहाँ से नीचे आया था। एज पर प्राइस एक्शन हिस्ट्री मूवमेंट हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारी टारगेट होनी चाहिए। और एग्जैक्टली देखिए 9:15 AM के बाद में 9:30 AM का जब हाई क्रॉस हुआ यहाँ पे एंट्री बनी, और एंट्री के साथ स्टॉप लॉस कहाँ होगा, डे लो पे स्टॉप लॉस होगा। और हमारी जो टारगेट होगी वो एज पर प्राइस एक्शन, जो कि ये थी ये लाइन, और इजिली जाकर के 3119 का लेवल एज पर प्राइस एक्शन इजिली अचीव हुआ। तो स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में मदद करता है। उसके बाद 9:30 AM स्ट्रेटेजी से आप एंट्री फाइंड आउट करते हैं और प्राइस एक्शन से स्टॉप लॉस और टारगेट इजिली आप निकाल पाएंगे, जिससे कि आप अपनी पोजीशन को टारगेट तक होल्ड रख पाएंगे। तो यहाँ पे थी कंप्लीट आपको जानकारी स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर के बारे में। तो बहुत लोगों का क्वेरी ये आता है, बहुत लोगों का मैसेज ये आता है कि सिर्फ मुझे स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर दे दीजिए। तो उनके लिए खास करके ये मैसेज है, अगर आप ये सोच करके मैसेज कर रहे हैं कि ये टिप्स देता है कोई, ये आपको जहां पे सिग्नल मिल जा रहा है वो वही कर लेंगे, तो इट्स बिग नो। इसलिए हम लोग सिर्फ स्क्रीनर किसी को एक्सेस नहीं देते हैं, क्योंकि ये टिप्स देने वाली सिग्नल देने वाली स्क्रीनर नहीं है, बल्कि स्टॉक सिलेक्शन करने वाली है। वहां पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको एंट्री फाइंड आउट करनी है, क्या प्राइस एक्शन होता है। जो लोग प्राइस एक्शन जानते हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको सीखना पड़ेगा पहले कि प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरीके से टारगेट निकालते हैं, जिससे कि आपको सिर्फ एंटर तो नहीं करना है, ये सिग्नल दे दिया सिर्फ जाकर के सीधे वहां पे जंप कर गया, ऐसा तो नहीं है। एंट्री करने से पहले आपके पास तीन चीज होनी चाहिए, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट।
जिससे कि आपको समझ में आएगा कि लॉस कितना आपको लेना है और टारगेट आपका प्रॉफिट कहाँ तक होनी चाहिए, कहाँ तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड रखेंगे। तो ये सारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको कोर्स के अंदर में सिखाई जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हमारी टीम से बात करिए, आपको बेसिक टू सुपर एडवांस कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग अभी मार्केट में आए हैं, वो लोग के लिए एक बिगिनिंग कोर्स लेकर के आया हूँ, जो कि ओनली एट 599 रुपीज पे है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 599 रुपीज से आप इनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलेगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, एडवांस ऑर्डर कैसे डालना है स्टॉक मार्केट में, और साथ ही साथ मार्केट में कितने तरीके से ट्रेड होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करेंगे, कैसे वहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेड करेंगे, शॉर्ट टर्म कैसे करेंगे, क्या है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एफ एटीएम, आउट ओटीएम, और कैसे आप करेक्ट स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज आपको वहां पे सिखाई जाएगी एक कोर्स लाइब्रेरी के अंदर। जैसे आप एनरोल करते हैं आपको कोर्स की एक्सेस इमीडिएट मिल जाएगी और लाइफ टाइम उस कोर्स की एक्सेस आपके पास रहेगी ओनली एट 599 रुपीज। और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की एक्सेस, जहां पे आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बायर्स की और सेलर्स की, आप सपोर्ट की रेजिस्टेंस बायर्स की सपोर्ट जोन यानी कि डिमांड जोन, और सेलर्स की आप रेजिस्टेंस जोन यानी कि सप्लाई जोन को कैसे निकालेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप वहां पे सीख पाएंगे। स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, कौन सा स्टॉक नेक्स्ट डे के लिए बेटर रहेगा, लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, ये सारा कुछ आप वहां पे टेलीग्राम चैनल के अंदर में आप सीख पाएंगे और वहां पे आप अपनी लर्निंग को, अपनी नॉलेज को ग्रो कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इनरोल करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, कल कैसे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यस्टरडे मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था कि हमारी निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के पास में है, और यहाँ पे एक लेवल मैंने आपको शेयर किया था, यहाँ पे जब कल साइडवेज थी तो ये लेवल हाई क्रॉस करने के बाद मैंने बताया था इमीडिएट एक रेजिस्टेंस हमें मिलेगा जो कि 24,400 के आसपास होगा, और उसको अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग फर्दर मूवमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग हुई उसके ऊपर और वहीं से प्राइस सपोर्ट लेकर के हमारी फर्स्ट जो इमीडिएट स्मॉल रेजिस्टेंस थी 24,400 उसको अचीव किया, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुई। जैसा कि मैंने बोला था कैंडल सक्सेसफुली क्लोज होनी चाहिए, तो यहाँ पे कैंडल सक्सेसफुली क्लोज हुई, उसके बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन मिली और वहां से हम लोग फिर 50 पॉइंट्स की मूवमेंट हम लोग देख पाए 24,400 टू 24,550 450 के नियर अबाउट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कल किस तरीके से मूवमेंट आएगी। तो हमारे लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल है नोट कर लीजिएगा 24,500, ये लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिगेस्ट रेजिस्टेंस है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होती है तो हम लोगों को क्या देखना रहेगा कि सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे, और मार्केट कौन से लेवल पे ओपन हो रही है। तो इमीडिएट जो सपोर्ट होगा 24,400 और इमीडिएट बिग रेजिस्टेंस होगा 24,500। अगर गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती है तो यहाँ से हम लोगों को एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल की दरकार होगी या फिर रिजेक्शन की हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। अगर रिजेक्शन आती है नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे हमारी डाउन साइड की एक मूवमेंट दिखने को मिल सकता है, जो कि गैप फिलअप के लिए जा सकती है। नियर अबाउट टारगेट होगा 24,420 और 24,400 के आसपास में। गैप अप ओपन होते सर बाई नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कैंडल 24,500 के ऊपर 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्लोज ना हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू बुल रन चल रही है, भले ही थोड़ी स्लो चल रही है लेकिन बुल रन पे है मार्केट। तो यहाँ पे कभी भी एक करेक्शन आ सकती है, तो इसके लिए हम लोग अपनी टॉप या फिर बिग रेजिस्टेंस को ध्यान में रख करके चलेंगे विच इज 24,500। आई होप आप नोट कर लिए हैं। चलिए बात करते हैं अगर फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट और बिग सपोर्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है जो कि इस तरीके से बन रहा है, इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू 2 दिन से सरवाइव कर रहा है। आप देख पा रहे हैं स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ में जा रहा है। अगर वापस से 24,400 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर से हमें एक डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखने को मिल सकती है, जो कि हमें टारगेट दिखने को मिल पाएगा नियर अबाउट 24,270 के आसपास और 24,200 के आसपास में। और 24,200 हमारे लिए बिग सपोर्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा डाउन साइड के लिए, और बुल साइड के लिए 24,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इस 2 पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी कल और आज दोनों दिन कंटिन्यू साइडवेज रहा, कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बना। कैपिटल सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है साइडवेज मार्केट में। ये रेंज जो है, ये रेंज के अंदर हम लोग को कैपिटल सेव करना जरूरी है। ट्रेड कब प्लान कर सकते हैं, अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है 52,670 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो अगेन ध्यान दीजिएगा छोटी मूवमेंट आएगी, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट कहाँ रुकेगा और कब अच्छी मूव चलेगी।
रुकता वही है जहां पे उसकी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस एकदम नियर बाई में है तो डेफिनेटली मूवमेंट छोटी आएगी और वहां पे मार्केट रुकेगा जाकर के थोड़ी देर, फिर जाकर के ब्रेकआउट दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारी इसके ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर था लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस पास में ही था, तो यहां जाकर के मार्केट ने स्ट्रगल किया काफी देर, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो स्ट्रगल करने के लिए आपको भी वेट करना पड़ेगा पेशेंसली, यहाँ आते साथ बाई नहीं करना है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है 52,800 के ऊपर तो फिर हम लोग थोड़ी एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं टिल ऑल टाइम हाई 53,245, विच इज आवर बिगेस्ट रेजिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की बिगेस्ट रेजिस्टेंस क्या है, नोट कर लीजिएगा, 53,250 के आसपास में हमारी बिगेस्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जब मार्केट पहुंचेगी, अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो हम लोगों को एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जब वहां पे हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। अगर कल वहां पे लाइव मार्केट में पहुंचते हैं, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में चेंजेस आती है तो मैं अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट लर्निंग के लिए। चलिए बात कर लेते हैं डाउन साइड की प्लानिंग कब करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है जिसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू रन कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी 52,500 के नीचे कैंडल क्लोज करता है, 52,500 के नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा, आप यहाँ पे देखेंगे तो बार बार नीचे आ रहा है, ऊपर रिजेक्ट करके चला जा रहा है, इट्स मीन बायर्स 52,500 के नीचे नहीं लेकर के जाने दे रहे हैं। लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे कितने देर तक होल्ड करेंगे, लेकिन ऊपर भी तो नहीं जा रहा है ना। अगर बायर्स एक्टिव है तो ऊपर लेके चले जाते, लेकिन ऊपर भी नहीं ले जा पा रहे हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 52,500 को और कैंडल क्लोज कर जाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे हम डाउन साइड की मूवमेंट प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट सपोर्ट होगी 52,200। और इसको अगर आकर के इस तरीके से रिटेस्ट करके अगेन ब्रेक डाउन करता है तो 52,000 तक हम लोग देख सकते हैं, विच इज आवर बिगेस्ट सपोर्ट। तो बिग सपोर्ट क्या है बैंक निफ्टी के लिए 52,000, और बिग रेजिस्टेंस क्या है 53,225 250 के आसपास में। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल को नोट कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको ये सारे लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो ये लेवल को आपको नोट करके रखना है। और इसके अलावा कोई भी चेंजेस आती है तो फ्री टेलीग्राम चैनल में, जैसा कि मैंने बताया, आपको अपडेट कर दूंगा मैं। अब बात कर लेते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन की। कल की मेरी जो एडवांस स्टॉक सिलेक्शन है वो है मारुति, टाटा मोटर, इंडिगो, इंडिया मार्ट और एलटी। इसके लेवल्स क्या रहेगी मैं शॉर्ट्स वीडियो के अंदर में अपडेट कर दूंगा। विद इन 60 सेकंड आपको पता चलेगा कौन सा स्टॉक कौन से लेवल से नेक्स्ट डे के लिए बेटर रहेगा। तो शॉर्ट्स वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, और कुछ आपको फीडबैक शेयर करना है या फिर और कुछ आपको चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी सीखेंगे, कंटिन्यू मार्केट को डे बाय डे अपनी नॉलेज को ग्रो करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसा ही एडवांस स्टॉक सिलेक्शन और एडवांस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालाइज वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।